बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 10th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 और उसके पहले क्वेश्चन की पाँचवीं और छठी जुज़ हम सॉल्व करेंगे। पहली चार जुज़ें हमने पिछले लेक्चर में क्लियर की थी। अगर आपने वो मिस की है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप वो पहली चार जुज़ें भी क्लियर कर सकते हैं। इसमें पाँचवीं जुज़ है 6x की ताकत 2 माइनस 3 माइनस 7x बराबर है 0। हमने दो दर्जी फार्मूला यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसे कहते हैं वो इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है कि ये सवाल जो है हमारे पास मयारी फॉर्म में हो। तो इसको हम मयारी फॉर्म में ले आएंगे। मयारी फॉर्म ये है कि पहले x की ताकत 2 वाली रकम हो, उसके बाद x वाली रकम होनी चाहिए और एंड पर हम ये कांस्टेंट लिखते हैं जिसके साथ x नहीं होता। अब इसको हम मयारी फॉर्म कहेंगे। जब हमारे पास इक्वेशन मयारी फॉर्म में आ जाती है, फिर हम यहाँ से x की ताकत 2 का जो अददी सर होता है इसको a का नाम देते हैं, x का जो अददी सर हो उसको b का नाम देते हैं और जो कांस्टेंट होता है वो c होता है। यानी कि x की ताकत 2 का जो अददी सर है वो a की कीमत है, x का अददी सर b की कीमत है और ये जो खाली हिस्सा है जिसके साथ x नहीं है वो उसको हम c कहेंगे और अलामत भी साथ लिखनी है अगर माइनस होगी तो। ये ए बी सी की कीमतें जब हमारे पास आ जाएंगी उसके बाद हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये फार्मूला हमारे पास है। अब इसी फार्मूला में हमने ये वाली कीमतें पुट करनी है। ये माइनस जो है फार्मूले में है उसी तरह लिख देंगे। बी की कीमत हमारे पास है -7, जमा नफ़ी लगा कर बी की कीमत जो है -7 और इसके ऊपर हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा -4। ए की कीमत हमारे पास 6 और सी की कीमत हमारे पास -3 है और बटा लगाकर 2a है तो 2 हम उसी तरह लिख लेंगे और a की जगह पर हम a की कीमत लिख लेंगे। अब हमने ये कीमतें लगाने के बाद इस क्वेश्चन को मुख्तसर करना है। ये नफ़ी नफ़ी आपस में ज़रब होकर जमा हो जाएगा, नफ़ी नफ़ी जमा हो गया। इसी तरह इनको भी हम मुख्तसर करेंगे। आपको पता है कि जब ताकत जो है जुफ्त हो तो ये माइनस ख़त्म हो जाती है, मुरब्बा के अंदर ये ताकत ख़त्म। और 7 के मुरब्बे का मतलब ये है कि 7 को हमने 7 के साथ ज़रब करना है तो 7 7 49 हो जाएगा। और इन तीनों को अब हमने ज़रब करना है क्योंकि इनके दरमियान और कोई भी अलामत नहीं है। 4ac इकट्ठा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये ज़रब हो रहे हैं। अलामतों को भी ज़रब करवा दें तो नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा। 6 4 24 और 24 को 3 के साथ ज़रब करें तो 72 आता है। बटा लगाकर 6 को 2 के साथ ज़रब करें तो 12 हो जाएगा। ये हमारे पास 7 जमा नफ़ी 49 में 72 हमने जमा करना है। तो रफ अमल में हम कर लेते हैं 49 और इसके अंदर 72 को जमा करें। 9 और 2 11, एक लगा एक गया हासिल। 7 और 4 11, एक हासिल वाला 12 हो गया। यानी कि 49 और 72 को जमा करें 121 आता है, बटा के नीचे 12 है। अब आप 121 का जज़र ले लें। आप कैलकुलेटर के ज़रिए भी ले सकते हैं। आप 121 का जज़र लें, हमारे पास जवाब आता है 11, बटा के नीचे है 12 और इस साइड पर हमारे पास ये x चला रहा है। इसी x की हमने वैल्यूज़ निकालनी है। x की हमें वैल्यूज़ चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस रकम को एक दफ़ा हम जमा के साथ लिख लेंगे और एक दफ़ा इसी रकम को हम माइनस के साथ लिख लेंगे। क्योंकि यहाँ पर ये अलामत जमा नफ़ी इकट्ठा था, हमने क्या किया, एक दफ़ा इसको जमा के साथ लिख लिया, एक दफ़ा इसको हमने माइनस के साथ लिख लिया। 11 में 7 आप जमा करें तो 18 होता है और बटा के नीचे 12। इसको मज़ीद मुख्तसर करने के लिए 6 वाला टेबल इस पर ले जाएँ। 6 3 18 और 6 2 12। यहाँ से x की हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी 3/2। x की दूसरी वैल्यू मालूम करने के लिए आप देखें 11 में से 7 को आप माइनस करें तो हमारे पास -4 बचेगा क्योंकि बड़े हिस्से की हम अलामत लगाते हैं। यहाँ पर इसको मज़ीद मुख्तसर कर दें, 4 वाला टेबल ले जाएं। 4 1 4 और 4 3 12। x की हमारे पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी -1/3 और यही हमारे पास हल सेट होगा। एक है 3/2 और दूसरी कीमत है -1/3। हम छठी जुज़ की तरफ चलते हैं। 3x की ताकत 2 जमा 8x जमा 2 बराबर है 0। आप देखें तो ये सवाल जो है पहले से ही मयारी फॉर्म में पड़ा है। तो हम यहाँ से a b c की वैल्यूज़ मालूम कर लेते हैं। a की वैल्यू होती है x की ताकत 2 का अददी सर, b की जो वैल्यू है वो x का अददी सर होगा और जो c की वैल्यू होती है ये कोई भी कांस्टेंट हिस्सा जो हमें दिया गया हो। a b c की वैल्यू जब हमारे पास आ जाएँ फिर हम दो दर्जी फार्मूला लगाते हैं। दो दर्जी फार्मूला आपको याद होना चाहिए ज़बानी। जैसे ही आपको फार्मूला आता होगा तो फिर आप ये a b c की वैल्यूज़ जो हैं इस फार्मूला में पुट करेंगे। तो माइनस उसी तरह b की कीमत अब हमारे पास 8 है, हम 8 लिखेंगे। उसके बाद फिर b है तो b की कीमत 8 लिख कर इसके ऊपर मुरब्बा है तो हम मुरब्बा भी लिख देंगे। -4 उसी तरह
फिर आगे ए सी है, तो हम ए की जगह पर ए की कीमत लिखेंगे और सी की जगह पर हम सी की कीमत लिखेंगे। बटा के नीचे 2 ए है, 2 उसी तरह पड़ा रहेगा, ए की जगह पर हम ए की कीमत लिख देंगे। कीमतें लिखने के बाद इसको मुख्तसर करना है, नफ़ी 8 उसी तरह, और यहाँ पर 8 का मुरबा यानी कि 8 को 8 के साथ ज़रब करनी है, तो 8 को 8 के साथ ज़रब करें 64 होता है, और ये तीनों आपस में ज़रब हो रहे हैं, 4 3 12, और 12 को 2 के साथ ज़रब करें तो 24 आता है, और बटा के नीचे 3 2 6 हो गया। नफ़ी 8 जमा नफ़ी उसी तरह लगाकर 64 में से 24 निकालें तो 40 बचता है, और बटा के नीचे 6 है। अब आप देखें तो 40 का एग्जैक्ट जज़र हमारे पास नहीं है, तो हम 40 को तोड़ कर लिख देंगे 4 ज़रब, अगर हम 10 लिख लें तो 10 4 40 ही होता है। इसको थोड़ा सा मुख्तसर करने के लिए हमने ये लिखा है, क्योंकि 40 का एग्जैक्ट जज़र हमारे पास नहीं है। तो 4 में क्यों लिखा, क्योंकि 4 का हमारे पास जज़र है, 4 का आप जज़र लें तो 2 आता है, लेकिन 10 के ऊपर जज़र उसी तरह ही रहेगा, बटा के नीचे 6 है। अब आप देखें यहाँ इन दोनों में से 2 कॉमन है, तो यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे। 2 वाला टेबल इस 8 के ऊपर 4 दफ़ा जाता है, 2 यहाँ पर था वो कॉमन चला गया, यहाँ पर सिर्फ 10 का जज़र बच जाएगा और बटा के नीचे 6 है। अब ये 2 वाला टेबल जो है इस 6 के ऊपर 3 दफ़ा जाएगा, हमारे पास बचेगा -4 जमा नफ़ी 10 का जज़र और बटा के नीचे 3, और इस साइड पर हमारे पास x है। अब देखिए 10 का हमारे पास कोई भी जज़र नहीं है, तो हम सवाल को यहीं पर रोक देंगे, यही हमारा जो है हल सेट होगा। नफ़ी 4 जमा नफ़ी 10 का जज़र बटा 3। 7वीं जुज़ की तरफ चलते हैं। 3 बटा x नफ़ी 6, नफ़ी 4 बटा x नफ़ी 5 बराबर है 1। आप यहाँ पर गौर करें तो ये क्वेश्चन अब हमें मयारी फॉर्म में नहीं दिया गया, मयारी शक्ल में नहीं है, तो 2 दर्जी फार्मूला लगाने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है उसको मयारी फॉर्म में होना चाहिए। तो जब हमारे पास इक्वेशन मयारी फॉर्म में नहीं होगी तो उसे फिर मयारी फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना होगा। और ये जो क्वेश्चन है ये हमने 1.1 के पहले क्वेश्चन में क्लियर किया था। यहाँ पर हमें इस तरह के क्वेश्चन दिए गए होते थे और हमने उनको स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मयारी शक्ल में लिखा था। अगर आपने वो लेक्चर मिस किया है तो आप वो वाला लेक्चर अंडरस्टैंड करें, आपको ईज़िली ये वाला क्वेश्चन समझ आ जाएगा। तो अगर इस किस्म का सवाल आ जाए, बटा हो और दरमियान में माइनस हो, तो बटा के नीचे वाली जो रकमें होती हैं ये हमारा जुज़ाफ़ अकल होती हैं, और जुज़ाफ़ अकल के साथ फिर हम दोनों तरफ ज़रब कर देते हैं। x नफ़ी 6 और x नफ़ी 5 से दोनों तरफ ज़रब करने से हमने इस जुज़ाफ़ अकल के साथ हर रकम को ज़रब करना है। तो x नफ़ी 6 x नफ़ी 5 को हम ज़रब करेंगे 3 बटा x नफ़ी 6 के साथ। इसी तरह x नफ़ी 6 x नफ़ी 5 को हम ज़रब करेंगे 4 बटा x नफ़ी 5 के साथ, और 1 के साथ भी हमने इस जुज़ाफ़ अकल को ज़रब करवाना है। यहाँ पर आप देखें x नफ़ी 6 जो है इस x नफ़ी 6 के साथ कैंसिल, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 3 को हम शुरू में लिख लेते हैं और x नफ़ी 5 यहाँ पर बचेगा। यहाँ पर x नफ़ी 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और 4 को हम शुरू में लिख लेते हैं और x नफ़ी 6 फिर लिखेंगे। 1 के साथ जब इनको ज़रब करेंगे तो इस रकम के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये उसी तरह नीचे आ जाएगी। अब ये जो 3 बाहर पड़ा है इसका मतलब ये है कि ये अंदर वाले दोनों हिस्सों के साथ ज़रब होगा, तो 3x नफ़ी 3 5 15। इसी तरह ये जो नफ़ी 4 है ये अंदर वाले दोनों हिस्सों के साथ ज़रब होगा, नफ़ी 4 को x के साथ ज़रब करेंगे नफ़ी 4x होगा, नफ़ी नफ़ी जमा 6 को 4 के साथ ज़रब करें तो 24 हो जाएगा। अब इनको भी ज़रब करवाना है, ये इन दोनों ब्रैकेटों को आपस में ज़रब करवाना है। ये कैसे ज़रब होते हैं, पहले हिस्से को हमने पहले हिस्से के साथ ज़रब करवाना है ब्रैकेट की जो दूसरी ब्रैकेट है, फिर इसी पहले हिस्से को हमने दूसरे ब्रैकेट के दूसरे हिस्से के साथ ज़रब करवाना है। तो चलें हम ज़रब करते हैं। x को x के साथ ज़रब किया, x की ताकत 2 हो जाएगा। x को नफ़ी 5x के साथ ज़रब करेंगे, नफ़ी 5 के साथ ज़रब करेंगे तो नफ़ी 5x आ जाएगा। इसी तरह जब पहले हिस्से के साथ इन दोनों हिस्सों को ज़रब कर लेंगे तो दूसरे हिस्से के साथ ज़रब करवाएंगे इन दोनों हिस्सों को, फिर 6 को हम x के साथ ज़रब करवाएंगे तो 6x आ जाएगा। इसी तरह नफ़ी 6 को जब हम नफ़ी 5 के साथ ज़रब करवाएंगे, अलामतों को भी ज़रब करवाना है, नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा और 6 5 30। अब इनको हम मुख्तसर करेंगे, जो एक जैसी रकमें हैं उनको आपस में जमा नफ़ी करेंगे। देखें ये जमा का 3 है, ये माइनस का 4x है, दो अलामतें मुख्तलिफ हैं, तो 4 में से 3 गया तो नफ़ी का 1 बचता है, और शुरू में हम 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है। उसके बाद ये दोनों हिस्से खाली हैं, ये आपस में माइनस होंगे क्योंकि अलामतें मुख्तलिफ हैं। 24 में से आप 15 को माइनस करें तो 9 बचेगा, लेकिन अब जो अलामत है वो जमा की होगी क्योंकि बड़े हिस्से के साथ जमा है। यहाँ पर आप देखें ये दोनों हिस्से एक जैसे हैं, एक्स वाली रकमें हैं तो ये आपस में जमा हो जाएंगी क्योंकि अलामतें एक जैसी हैं। 6 5 11 हो गया, जमा का 30 उसी तरह। अब आप ऐसा करें, ये दोनों रकमें उस साइड पर ले जाएं तो यहाँ पर 0 बच जाएगा। x की ताकत 2 माइनस 11x जमा 30 पहले से इधर बड़ा है, ये नफ़ी x बराबर की इस साइड पर आएगा तो जमा x, और जमा 9 बराबर की इस साइड पर आएगा तो -9 हो जाएगा। अब हम इनको मज़ीद जमा नफ़ी कर लेंगे।
या हम इनको उल्टा कर भी लिख सकते हैं, 0 को उस साइड पर भी लिख सकते हैं और इस रकम को इधर भी लिख सकते हैं, इससे हम सवाल पर फ़र्क नहीं पड़ता। तो x की ताकत 2 को हम उसी तरह लिख लेंगे क्योंकि उसके साथ की और रकम नहीं है। ये भी x वाली रकम है, ये भी x वाली रकम है, इनको आपस में हम नफ़ी करेंगे क्योंकि अलामतें मुख्तलिफ हैं। 11 में से 1 निकालें तो हमारे पास नफ़ी का 10 बचेगा क्योंकि बड़े हिस्से के साथ नफ़ी है। इसी तरह ये खाली हिस्सा है, ये भी खाली हिस्सा, इनके साथ x नहीं है, ये आपस में जमा नफ़ी होंगे। 30 में से 9 निकालें तो जमा का 21 हमारे पास बचेगा, बराबर है 0। अब आप देखें, ये हमारे पास मुसावात जो है ये मेयारी फॉर्म में आ गई है। हमें सवाल जो है इस शक्ल में दिया गया था, तो हमने इस सवाल को मेयारी फॉर्म में ये प्रोसेस सारा करके मेयारी फॉर्म में ले आए हैं। जैसे ही मेयारी फॉर्म में ये हमारे पास आता है तो हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो ए की वैल्यू जो है वो x की ताकत 2 का अददी सर, बी की वैल्यू x का अददी सर और जो अकेला हिस्सा होता है वो c की कीमत होती है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो लगा देते हैं। फार्मूला लगाने के बाद इसमें कीमतें दर्ज की जाती हैं। ये फार्मूले की नफ़ी, बी की कीमत है -10, तो उसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। इसी तरह बी की कीमत यहाँ पर फिर हम -10, उसके ऊपर मुरब्बा है तो मुरब्बा लगा देंगे। 4 उसी तरह, ए की कीमत हमारे पास 1 है और सी की कीमत हमारे पास 21 है और बटा के नीचे 2 और ए की कीमत हमारे पास 1 है तो हम 1 लिख देंगे। अब इसको हम मज़ीद मुख्तसर करेंगे। नफ़ी को नफ़ी के साथ ज़रब किया तो जमा 10 हो जाएगा। मुरब्बे के अंदर ये नफ़ी ख़त्म हो जाती है। 10 का मुरब्बा आप ओपन करें, 10 को 10 के साथ ज़रब करें 100, माइनस उसी तरह 21 को आप 4 के साथ ज़रब करवाएं तो 4 1 4 और 4 2 हमारे पास 8 हो जाएगा और बटा के नीचे 2 एकम 2। 10 जमा नफ़ी 100 में से आप 84 को माइनस करें तो 16 बचता है, बटा के नीचे 2। 10 जमा नफ़ी 16 का जज़र लें तो 4 और बटा के नीचे 2 और बराबर की साइड पर हमारे पास x चला रहा है। हमें x की कीमत चाहिए तो हम ऐसा करते हैं, ये जो रकम हमारे पास है इसको एक दफ़ा हम जमा के साथ लिख लेते हैं और एक दफ़ा हम इसी रकम को माइनस के साथ लिख लेते हैं क्योंकि जहाँ पर जमा नफ़ी है हमने एक दफ़ा जमा के साथ लिख लिया, एक दफ़ा माइनस के साथ। उसके बाद इन दोनों को हम जमा करेंगे, 10 में 4 जमा करें तो 14 और 2 वाला टेबल इस 14 पर 7 दफ़ा जाता है तो x की कीमत हमारे पास एक कीमत 7 आ गई। अब यहाँ पर इन दोनों के दरमियान माइनस है तो 10 में से 4 को माइनस करें तो 6 बचता है और 2 वाला टेबल इस 6 के ऊपर 3 दफ़ा जाता है। ये हमारे पास x की दूसरी वैल्यू भी आ गई और यही हमारे पास हल सेट है, एक 7 और दूसरी कीमत है 3।